हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। आपने देखा होगा जेनेटिक मटेरियल, अरे जेनेटिक का जो सेकंड चैप्टर है आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसको हम बोलते हैं बेसिकली क्लास 12th में, उसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट 1928 में दिया था, शायद आपको पता होगा। और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट्स जो है माइस के ऊपर किया था। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया, उसको उन्होंने कल्चर प्लेट पे ग्रो कराया। दो तरह की कॉलोनी प्रोड्यूस हुई, रफ़ कॉलोनी, स्मूथ कॉलोनी। जो स्मूथ कॉलोनी थी उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है म्यूकस यानी पॉलीसेकेराइड की कोटिंग देखने को मिली, विच प्रोवाइड इट्स वायरुलेंट नेचर, जो कि वायरुलेंट नेचर प्रोड्यूस कर रही थी। और आर स्ट्रेन पे किसी प्रकार की कोटिंग नहीं थी, इस वजह से वो नॉन वायरुलेंट था। उन्होंने माइस के अंदर सबसे पहले क्या किया कि आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। देखा कि माइस जो है आपका नहीं मरा। फिर उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, देखा माइस मर गया। फिर उन्होंने उस बैक्टीरिया को, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया था जिसके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसको उन्होंने हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड करके जब इंजेक्ट किया तो देखा कि माइस आपका ज़िंदा रहा, यानी कि एस स्ट्रेन का कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर जो था जो ख़त्म हो चुका था हीट किल्ड करने पे, जिसकी वजह से जो है माइस नहीं मरा, वो ज़िंदा रह गया। फिर उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन, इसके मिक्सचर को डाला। जब इसके मिक्सचर को डाला तो देखा कि माइस जो है मर गया। यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब हमने सेपरेटली डाला था माइस के अंदर तो देखा था कि माइस आपका लाइव था, मगर जब मिक्सचर करके डाला तो देखा कि माइस मर गया। यानी कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल लाइव आर स्ट्रेन को जो है एस स्ट्रेन में बदल दे रही है। सोचने वाली बात है। और यहाँ तक तो ये हुआ कि जो डाइट आपका माइस था उसके अंदर अंदर से जो है लिविंग एस बैक्टीरिया भी मिल गए, जबकि लिविंग एस बैक्टीरिया था ही नहीं मिक्सचर में। तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया थी और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया थी, मगर माइस के मरने के बाद उसमें से लिविंग एस स्ट्रेन भी हमें देखने को मिला। इससे ये पता चला, कंक्लूज़न ये निकला कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैक्टर है जो कि बाद में, मतलब जैसे आपको सिचुएशंस एडेप्टेशंस वैसे मिलती हैं इन्वायरमेंट, तो वो एक्टिवेट हो जा रहा है और वो लाइव आर स्ट्रेन को भी क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है कि तुम भी ऐसे स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाओ और अपने ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोटिंग भी क्रिएट करो और वायरुलेंट हो जाओ। तभी तो माइस एट द एंड मर गया जब हमने मिक्सचर डाला था। डेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन की मिक्सचर डालने के बाद माइस मर गया इसी वजह से। ये पक्का कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफ़र है जेनेटिक मटेरियल का। मगर हाँ, ये तो समझ में आ गया साइंटिस्ट को कि कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नॉर्मल अच्छा खासा आर स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट नहीं था उसको वायरुलेंट बना दिया है, इस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। मगर उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वह किस नेचर का है, मे बी इट इज़ एसिडिक और बेसिक, वट एवर इट विल बी, ये चीज़ नहीं पता चल पाया। इसके लिए हम आगे के एक्सपेरिमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू बच्चों।